एक शख्स का सवाल ये है कि हमारे पास 5 बाइक है और पांचों बाइक यूज़ में है, तो कितनी जो है ज़कात होगी। तो समझिए कि मैंने इससे पहले आप हज़रात के सामने कहा कि गाड़ी हो जो यूज़ में है, तो चाहे वो 5 हो 6 हो, अगर वो यूज़ में है तो उसके ऊपर में ज़कात नहीं है। आगे देखिए, क्या ज़कात में सामान दे सकते हैं? बहुत सारे साथी समझते हैं कि ज़कात में पैसे ही देना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो जो भी सामान है, जैसा मिसाल के तौर पर मान लीजिए आपकी कपड़े की दुकान है, ताजिर हैं आप, तो अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो कपड़ा भी जो है आप दे सकते हैं। जो रकम बन रही है उस रकम का जो कपड़ा आप जो है मुस्तहिक ज़कात को जो आप दे सकते हैं। तो इस तरह से भी आप ज़कात अदा कर सकते हैं। पैसे देना ही ज़रूरी नहीं है, लेकिन अल्लाह ने अगर आपको पैसे दिए तो पैसे दीजिए कि उसके ज़रिए से गरीब की ज़रूरत जो ज़्यादा बेहतर तरीके से पूरी हो सकती है। आगे देखिए कि क्या मुस्तहिक ज़कात को ज़कात गिफ्ट कहकर दे सकते हैं? ज़कात की रकम जिसको दे रहे हैं तो ये कहना ज़रूरी है, यानी गिफ्ट कहकर जो उसको हम दे सकते हैं, या ज़कात बोलना ज़रूरी है? तो ये मसला भी अच्छे समझ लीजिए कि किसी को भी जब हम ज़कात की रकम दे रहे हैं तो देने से पहले जो हम तहक़ीक़ कर लिए मुस्तहिक है या नहीं है, और जब दे रहे हैं आप तो आप गिफ्ट कहकर भी जो दे सकते हैं, उसको ज़कात बोलकर देना जो है ये बिल्कुल सही नहीं है। इस तरह से जो नहीं बोलना चाहिए कि उससे कभी कभी जो बसा औक़ात सामने वाला जो है, यानी उसके अंदर में जो शर्म महसूस करता है, तो इसलिए उसको जो शर्म से जो बचाने के लिए बेहतर तरीक़ा है कि पहले जो आप तहक़ीक़ कर लें, खामोशी के साथ तहक़ीक़ करने के बाद जो आप गिफ्ट की शक्ल में जिस तरह भी आप देना चाहे दे सकते हैं। अगला है, किस मदरसे में ज़कात देना चाहिए? जिस मदरसे के अंदर में सही तरीक़े से जो ज़कात का माल जो ख़र्च होता हो, यतीमों के ऊपर में, गरीबों के ऊपर में, ज़रूरतमंदों के ऊपर में जो ख़र्च होता हो, और आपको यकीन हो, कामिल यकीन हो आपको कि माशाल्लाह इस मदरसे को जो ज़िम्मेदार हैं ये बेहतर तरीक़े से हमारे पैसे को लगाएंगे, तो आप ऐसे मदरसों में जो आप ज़कात को दें कि जहाँ पर तलबा का रहना सहना, जहाँ पर क़याम ताम सारी चीज़ें हों, और वहाँ तलबा जो ज़रूरतमंद हो, तो ऐसे मदरसों के अंदर में जो हमें देना चाहिए। लेकिन जिन मदरसों के अंदर में इस तरह के इंतज़ामात ना हो या आपको डाउट शक हो, तो ऐसे मदरसे में जो देने से जो है आपको जो बचना चाहिए। इसी तरह से वो मदरसे के अंदर में जहाँ पर बच्चे आना जाना करते हैं और वहाँ पर उनके खाने पीने का निज़ाम नहीं है, तो इस तरह के भी मदारिस के अंदर में भी जो है आप देने से पहले जो सोच समझ कर जो आपको देना चाहिए। ज़कात की रकम मस्जिदों में दे सकते हैं? एक सवाल ये, ज़कात की रकम मस्जिदों में दे सकते हैं? तो समझिए, ज़कात की रकम को मस्जिद में नहीं दे सकते, क्योंकि ज़कात के लिए ज़रूरी है कि जिसको दे रहे हैं आप मालिक बना कर दें, और मस्जिद को कैसे मालिक बना कर देंगे आप? तो लिहाजा ज़कात के अंदर में तमलीक शर्त है, मालिक बनाना शर्त है, और यहाँ मस्जिद के अंदर में ये चीज़ नहीं हो सकती। तो लिहाजा मस्जिद के अंदर में ज़कात की रकम नहीं दे सकते। मस्जिद की तामीर में भी ज़कात की रकम जो है नहीं लगा सकते आप। उसके लिए कोई बेहतर पैसा जो आप इंतज़ाम करें और वो लगाएं, इंशाअल्लाह इसमें बहुत ज़्यादा आपको अजर मिलेगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, जिसने अल्लाह के लिए घर बनाया अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएंगे। तो आप चाहते हैं घर जन्नत में अगर आपका घर बने तो बेहतर पैसे लगाइए आप। आगे, कौन सा कर्ज माइनस होगा, मियादी गैर मियादी? एक तो देखिए कर्ज दो तरह का होता है, एक होता है मियादी और एक होता है गैर मियादी। कि मियादी जिसका एक वक्त मुतय्यन है मियादी जिसका वक्त जो मुतय्यन है, गैर मियादी जिसका वक्त मुतय्यन नहीं है। तो जो कर्जा ऐसा हो जिसका वक्त मुतय्यन नहीं है, कभी भी कर्ज खा जो हमसे मांग सकता है, तो वो कर्ज जो हुआ वो गैर मियादी हुआ। यानी तो ये कर्ज जो है जब हम ज़कात निकालेंगे तो ऐसे कर्ज को जो हम माइनस करेंगे। लेकिन जो मियादी मुतय्यन हो, मिसाल के तौर पे आपने किसी से 5 लाख रुपए लिया और उसने कहा कि 1 साल में जो 1 लाख रुपए अदा करना है, तो इस तरह से अब जब इस साल जब आप ज़कात निकाल रहे हैं तो ये इस साल के सिर्फ 1 लाख जो माइनस करेंगे, बाकी जो 4 सालों के जो 4 लाख है उसको जो माइनस नहीं किया जाएगा। तो ये कर्ज के अंदर में ये तफसील है कि मियादी होना चाहिए गैर मियादी, यानी इस किसी का वक्त मुतय्यन है कर्ज का अदा करने के लिए या नहीं। अगर वक्त मुतय्यन है कर्ज अदा करने का, तो फिर उसके अंदर में हमें इस चीज़ को जहन में रखना होगा कि उस साल जितनी आपको रकम अदा करना है वो जो है आप माइनस करेंगे। मिसाल के तौर पे आपके पास 5 लाख रुपए हैं और 5 लाख आपके ऊपर में कर्जा है, तो अब ये जो 5 लाख रुपए है और आपने इसमें वक्त मुतय्यन किया कि हर साल 1 लाख रुपए देंगे, तो 5 लाख के जब आप ज़कात निकालने जाएंगे तो उसमें से 1 लाख जो माइनस करेंगे इस साल का, और बच जाएंगे आपके पास 4 लाख रुपए। तो 4 लाख की जो फिर आपको ज़कात अदा करनी पड़ेगी, और 4 लाख की ज़कात कितनी आएगी? 10,000 रुपये जो आएंगी। तो ये इस तरह से जो समझ लें आप। बीवी की ज़कात किसके ज़िम्मे है? तो समझिए, बीवी की ज़कात जो ये बीवी के ज़िम्मे है। अगर बीवी साहिब निसाब है तो उसके ज़िम्मे है, शौहर के ज़िम्मे जो है नहीं है। लेकिन अगर शौहर अदा करेगा तो अदा हो जाएगा, लेकिन शौहर के ज़िम्मे नहीं है। अब बीवियाँ बहुत सारी ये कहती है कि भाई हमारे पास तो पैसे का इंतज़ाम नहीं है, तो पैसे का इंतज़ाम नहीं है और हम इस तरह से अगर हम देते रहेंगे ज़कात तो हमारा तो एक बड़ा मसला पैदा हो जाएगा।
तो फरमाया कि आप जो है भाई पैसे कैसे नहीं है, हम तो गरीब है कहते हैं। तो वह किस तरह से आप गरीब हैं, आपके पास इतना माल है, जब तो आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हुआ। तो आप मालदार हैं, आप जो है उस जेवर को जो बेचें। बेहतर शक्ल ये कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा जो है आप साल भर से जो जमा करते रहें, और इस तरह से जो आसानी के साथ जो है आप ज़कात निकाल सकते हैं। बहरहाल शौहर के ज़िम्मे नहीं है, लेकिन अगर शौहर दे तो अदा हो जाएगी। क्या किसी की ज़कात उसकी इजाज़त के बगैर दे दे तो अदा हो जाएगी? समझिए, किसी की ज़कात अगर किसी की इजाज़त के बगैर आप देंगे तो ये अदा नहीं होंगी, बल्कि उसकी जो इजाज़त लेनी पड़ेगी। आगे समझिए, साल पूरा होने से पहले अगर माल ख़त्म हो जाए तो ज़कात वाजिब होगी या नहीं होगी? साल ख़त्म होने से पहले, साल मुकम्मल होने से पहले अगर माल ख़त्म हो जाए तो फिर आपके ज़िम्मे जो ज़कात नहीं रहेगी। साल गुजरना जो ज़रूरी माल के ऊपर। क्या ज़कात की रकम मांगना किसके लिए जायज़ है? ज़कात की रकम मांगना किसके लिए जायज़ है? फरमाया कि जिस शख्स के पास एक दिन के खाने पीने का सामान ना हो, एक दिन के खाने पीने का सामान ना हो तो वो जो है मांग सकता है। लेकिन अगर किसी शख्स के पास एक दिन के खाने पीने का सामान है तो फिर उसके लिए ज़कात मांगना जो जायज़ नहीं है। तो एक है मांगना, एक है लेना। कि कोई अगर ज़कात दे तो ले तो सकता है, लेकिन मांग नहीं सकता। समझिए कि एक दिन का खाना पीना इसके पास, और जाहिर सी बात है आइंदा उसकी बहुत सारी ज़रूरियात है। कोई अगर ज़कात की रकम उसको देना चाहे तो वो ले सकता है, लेकिन मांग नहीं सकता। उसके लिए मांगना जो जायज़ नहीं है। ये गैरत के भी खिलाफ है। एक हट्टा कट्टा इंसान, सेहतमंद, सब कुछ है, और ये इसके घर में खाने पीने का इंतज़ाम है और ये ज़कात की रकम मांग रहा है, तो ये गैरत की भी बात है। और एक तरह से जो है शर्म हया की भी बात है कि एक इंसान को, एक हट्टे कट्टे इंसान को शर्म आनी चाहिए कि भाई वो ज़कात की रकम ले रहा है। ज़कात को माल की जो गंदगी कहा गई है, तो लिहाजा इस माल से जो हत्तल इम्कान जो है हमें बचना चाहिए। आगे देखिए, क्या हर कर्जदार ज़कात मांग सकता है? कर्जदार भी बहुत सारे होते हैं, वो कहते हैं भाई हम कर्ज़े में डूबे हुए हैं और हम जो है हमको जो ज़कात दीजिए। तो कर्जदार ऐसा होना चाहिए कि जो अपने कर्ज़ को अदा करने पर कादिर ना हो। वो ऐसा लगता हो कि भाई मैं आप कर्ज़ अदा नहीं कर पाऊँगा, या कुछ ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई हो, मजबूरी पैदा होगी, तो फिर ऐसे कर्जदार के लिए कि भाई वो ज़कात की रकम जो है वो ले और उसके ज़रिए से अपना कर्ज़ा अदा करे। छोटा मोटा कर्ज़ा है और हम उसके लिए जो हम ज़कात मांगते फिर रहे हैं, तो ये जो है सही नहीं है। आगे देखिए, गिरवी रखे हुए ज़ेवर की ज़कात किसके ज़िम्मे है? गिरवी रखे हुए ज़ेवर की ज़कात न राहिन के ज़िम्मे न मुर्तहिन के ज़िम्मे नहीं। गिरवी रखने वाले शख्स के ऊपर में भी नहीं है, और जिसके पास गिरवी रखा गया है उसके पास भी, उसके ऊपर में भी जो नहीं है। बहरहाल वो ज़ेवर की ज़कात जो है ये किसी के ज़िम्मे नहीं है। तो बहरहाल ये थे ज़कात के ज़रूरी मसाइल, आपके सामने पूरी तफसीलात के साथ आ गए हैं। उम्मीद है इंशाअल्लाह कि ये मसाइल आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये मसला हमारे लिए फ़ायदेमंद है, दोस्तों के लिए फ़ायदेमंद है, तो आप इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए। और हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। नीचे में आप देखिए सब्सक्राइब का जो लाल बटन होगा उसको जो प्रेस कीजिए, दबाइए उसको, और उसके बाद जो बेल आइकन को जो है आप दबाइए। और इस तरह से जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और आप हमारे घर की जो फैमिली बन गए, तो अब आगे आपका काम यह है कि आप हमारे चैनल को जो लाइक करें और इसी तरह से दोस्तों में जो इसको जो खूब शेयर करें। और अगर कोई ज़रूरी मसला हो तो कमेंट्स करके जो आप मालूम करें, इंशाअल्लाह उन मसलों का जो तसल्ली बख्श इंशाअल्लाह जो जवाब देने की कोशिश की जाएगी। और अगर कोई मशवरा हो आपकी तरफ से तो आप मशवरा भी जो हमें दे सकते हैं।